Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. बेटा गुड आफ्टरनून. Good afternoon. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम पॉइंट क्लियर डिस्कस कर रहे थे आप लोगों का कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स. ओके, ये पॉइंट मैंने आप लोगों का डिस्कस किया था, क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कैसे कॉमन मल्टीपल फाइंड किया जाता है. तो इसी से रिलेटेड चलिए हम एक्सरसाइजेस को चेक करेंगे. ओके, एक्सरसाइज 3.5 की बात करते हैं. इसमें ऑलरेडी हमने आपका पॉइंट नंबर K1, K2 एंड K3 आल्सो S1 भी क्लियर किया था, है ना. सारे पॉइंट क्लियर कराए जा चुके हैं. अब बात करते हैं S2 की. पॉइंट नंबर S2 का जो स्टेटमेंट है, द LCM of two prime number is the product of the numbers. Verify this statement with the help of two examples. क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर हम कॉपी करते हैं, कहना द LCM of two prime number is the product of that number. Verify this statement with the help of two examples. ठीक है, हमें ये दिखाना है कि टू प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये दिखाना है. तो इसके लिए हमें किन्हीं दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको शो करना है. तो चलिए देखते हैं. लेट्स से प्राइम नंबर की बात कर लें, 2 and 5. हम बात कर लेते हैं 2 and 5. ठीक है, ये कैसे है सर? बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम. अगर इनके LCM की बात करते हैं सर, तो LCM ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. आप चाहे तो देख लो LCM का कितना आएगा, 10 ही आएगा. तो जो किन्हीं दो प्राइम नंबर का जो LCM होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. चलिए अगर ऐसे ही बात कर लें सर, और किसी भी 3, 7, तो इनका भी LCM कितने हो गए, इनके प्रोडक्ट के इक्वल. 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 21. आप चाहे तो LCM फाइंड करके देख लो. सर कैसे? हम नहीं मानते, इसको वेरीफाई करवाइए. चलिए मल्टीपल ऑफ 3 जो LCM फाइंड करने का वे है उसी के थ्रू कर देते हैं. मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लेते हैं भाई. मल्टीपल ऑफ 7 ये भी कर लेते हैं. सर मल्टीपल ऑफ 3 की बात करेंगे तो क्या क्या राइट करेंगे? 3 के टेबल्स को राइट कर दो. 3 1 जा 3, 3 जा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डॉट सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होंगे. चलिए मल्टीपल ऑफ 7, 11, 14, 21, 28, 35 डॉट सो ऑन. ओके, और भी होंगे. यस सर LCM मीन्स क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी LCM मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और मल्टीपल, यानी जो सबसे छोटा यानी सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. तो इन दोनों में कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो सबसे पहले कॉमन पाया जा रहा है? कोई है ऐसा? इसके अलावा कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में पाया जा रहा है? कोई ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में पाया जा रहा है? No, sir. तो भी कैंसिल. LCM इज इक्वल टू कितना हो गया? 21 लीस्ट कॉमन. सर यही तो हमने किया था. 21. जब प्रोडक्ट भी करके देखते हैं तब भी 21 आता है. इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, यानी उन नंबर्स का ही प्रोडक्ट होता है. ठीक है, ये वेरीफाई हो गया आपका. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. Clear है. वेरीफाइड. चलिए क्लियर है. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर S3 की. इन्होंने कहा द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर, द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स. बेटा सेम एज HCF की बात करना है हमें. दो प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है. ये वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे? पहले किन्हीं दो प्राइम नंबर की बात कर ही लेते हैं.
लेट्स से हम 5 and 7 का सर। सर 7 and 11 कर ले। 7 and 5। चलो 7 and 11 Yes, कर लो sir, या yes. 5 7 5 कर लो, कुछ भी कर लो सर, दो बोथ आर प्राइम नंबर। ये सर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। अब इनके एचसीएफ की बात करना है, तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? फैक्टर की बात करेंगे, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही इसका एलसीएम होता है, सॉरी एचसीएफ होगा। तो फैक्टर ऑफ 7 1 and 7 फैक्टर ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 and 7। 1 and 7 फैक्टर ऑफ 11 is equal to 1 1 and and 11. yes 11। 1 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा एचसीएफ की बात One. करेंगे तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है सर, इसमें ओनली वन कॉमन फैक्टर ही है। क्या बड़ा क्या छोटा, एक ही कॉमन फैक्टर ही है ना? वन, ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी इसका एचसीएफ ही वन ही होगा सर। यही सबसे बड़ा, एक ही कॉमन है तो यही बड़ा मान लो या छोटा मान लो, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा। बात समझ में आ रही है? तो सो हम कह सकते हैं ऐसे, आप कोई भी दो नंबर 5 7 का भी करके चेक कर लेना, तभी यही आएगा, एचसीएफ वन ही आएगा। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स के थ्रू दिखा सकते हैं कि नहीं दो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 के इक्वल होता है। ओके, Yes sir। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर S4 की, जिसमें कह रहे हैं द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या कह रहा, समझ में आ रहा है कुछ? द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या क्या होते हैं बताइए आप, कोई एक एग्जांपल दीजिए टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के। कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है? वन आफ्टर वन, यानी एक के बाद एक। सर कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, कोई कुछ भी बता सकते हो? आगे क्या होगा बताइए आप? 2 2 and So 2 4 4 2 and 3 4 4 5, इस तरह होगा। बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? 2 Yes, sir. 3 4 Yes, 5 sir। 6 7 8 9 सब ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक। मैंने बताया नहीं, वन आफ्टर वन। समझ में नहीं आती बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा जी समझने की कोशिश क्या करो, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है? द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। क्या 2 नंबर। इन्होंने कहा कि नहीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सर लेट से किसकी बात कर लो? सर हम बात कर लें 4 5 की, 4 and 5 की। ये टू कंसेक्यूटिव नंबर है तो इनका एलसीएम तो मल्टीपल ऑफ 4 कर लो। 4 8 12 16 20 24 28। मल्टीपल ऑफ 5 10 15 20 25 30। सर एलसीएम क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। तो कहाँ गया इसका? कुछ कॉमन है इसमें? कोई सा मल्टीपल कॉमन है? हाँ सर है तो कॉमन। यस सर 20 है। 20 So 20 common है। 20 common है। इनमें दोनों में से 20 एक कॉमन मल्टीपल है, ठीक है? तो 20 कॉमन है तो हम फिर क्या राइट करेंगे इसके लिए? सर एलसीएम इसका 20 ही हो गया बिकॉज ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम होता है ना?
यहाँ से हम राइट कर सकते हैं। सो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? Yes, sir. 20। अब ये 20 किसके इक्वल है सर? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, किसके इक्वल है सर? 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये नंबर था, तो ये भी तो 20 आ रहा है सर। यानी कि कहने का Yes, मतलब sir, ये 20 है है। किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किन्हीं दो कंसेक्यूटिव Equal नंबर्स होता का है। एलसीएम उनके, इस तरह से आपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया, दिखा दिया कि सर हाँ सही है ये बात, है ना? Yes, 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 sir. sir. अब हम क्या करेंगे सर? बातें फिर वही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, S4 जो अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे? Yes, sir, Pull out तो clear नहीं है। है? No, sir. चलिए पॉइंट नंबर A1 की बात करते हैं। देयर आर टू कैंस ऑफ कैपेसिटीज 120 लीटर एंड 180 लीटर रिस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of a container that can be used to fill both these cans with the least number of refills. हमें क्या फाइंड करना है? दो कैन थे जिनकी कैपेसिटी 120 लीटर दी गई है और दूसरी की 180 लीटर। एक की दी गई है 120 लीटर एंड 180 लीटर। ये कैपेसिटीज ऑफ कैन्स हो गई सर। अब क्या है? फाइंड द मैक्सिमम Yes. कैपेसिटी तो ऑफ LCM इसमें निकालेंगे। कैन बी यूज्ड टू फिल बोथ दीज कैन्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ रिफिल्स। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड ये करना है कि सर उस कंटेनर का हमें बताना है, सॉरी उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है जिनसे ये कैंस लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में रिफिल हो सके, यानी पूरी तरह से भर जाएं। समझ में नहीं आई बात? विद द लीस्ट Yes, नंबर sir, ऑफ right. रिफिल्स। सर आ गया, सर आ गई। आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसे में क्या करेंगे? हमें मैक्सिमम HCF, yes, निकालनी है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, मैक्सिमम कॉमन टर्म, वो निकाल लेते हैं एचसीएफ। बोथ नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लो सर, वही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी कंटेनर की। अब एचसीएफ ऑफ 120 निकालना है, फर्स्ट है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड शुरू कर लेते हैं। इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना? प्राइम फैक्टर्स इसके Yes. करेंगे, उसके बाद हम इसका ठीक है। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट को फाइंड करके एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ये एक तरीका सर था। Yes, sir. चलिए सर, आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिए, अब इनको इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। और क्या? तो 120 इज इक्वल टू, हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, नॉट 3 4 टाइम्स, नो सर, सर 3 है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सर 180 को कैसे राइट करें? तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5। एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर? इनके कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको, उनका प्रोडक्ट। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? ये 2 कॉमन है सर, ये नेक्स्ट 2 कॉमन है, और उसके बाद ये 3 कॉमन है, 3 देन Next 3 and 5. 5 अच्छा सर, Sir होगा 60 60. सर 60 आज। ओके 60, यानी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है कंटेनर की, जिससे दोनों ही जो कैंस है रिफिल किए जा सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, वो है 60 लीटर। दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी
capacity of the container. Okay, Yes, sir. करें सर. maximum capacity of the container with the least, and that can be used to fill both these cans with the least number of people. Okay, that can be used Yes, sir. to fill both these cans with the least number of refills. Okay, इसमें Yes, sir. नहीं, अगर 60 होता तो देखिए 60 लीटर का कोई कंटेनर है तो उससे हम इसको 2 टाइम में फिल कर देंगे सर, इस 120 वाले को, और सर 180 वाले को 3 टाइम में फिल कर देंगे, बस, है ना? यही तो होता है. Yes, sir. इसको 2 टाइम Yes, में और इसको 3 टाइम में फिल कर देते हैं. चलिए, यस बेटा, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर A2 की, जिसका स्टेटमेंट जो है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 and 7 लीव्स 1 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर. तो सबसे पहले हमें वो नंबर फाइंड करना होगा जो इन नंबर से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, इन गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? सर एलसीएम निकालेंगे. LCM ये निकालेंगे. आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, एलसीएम. और जब एलसीएम आ जाएगा तो सर वहां पे ये कह रहे हैं, कंडीशन ये लगा दिया कि लीव्स रिमाइंडर 1, यानी इस सारे में 1 रिमाइंडर आना चाहिए इनसे डिवाइड करने पर. क्योंकि आप जानते हो, पहले एलसीएम में क्लियरिफाई कर दूं क्या होता है सर. आप जानते हो इन सब सारे नंबरों से सबसे पहले जो डिविजिबल होने वाला नंबर होगा इनका एलसीएम ही होगा. अगर हम बात करें सर 2, Yes, 3, 4, 5, 6 and 7, इन सारे नंबर का जो से डिविजिबल होने वाला जो फर्स्ट नंबर होगा वो इनका एलसीएम होगा. यही तो एलसीएम होता है, सबसे पहले इन सारे नंबरों से कटने वाला जो नंबर, यस सर. तो इसका एलसीएम होगा. ऐसे में एलसीएम निकालने के लिए इसके लिए मैंने डिवीजन बे आपको बताया था. चलिए उसी का यूज करते हैं, डिवीजन बे. Yes, sir. आप कह रहे हैं सर डिवीजन बे कैसे करते हैं सर? इसको हम 2 से कट करना स्टार्ट करेंगे. ये कट जाएगा तो 1 टाइम जाएंगे, जो नहीं कट होते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं. Copy ये कर कट लेंगे. 2 बार जाएंगे. 2 to the 5 कट नहीं होगा, कॉपी करेंगे. copy. 7 कट नहीं होगा. 2 to the 6. सर इसके बाद क्या करना है? अगेन 2 से कट करो, बिकॉज अभी एक नंबर है जो 2 से कट सकता है सर यहाँ पे. तो इसको 1, 3 ऐसे सेम एज कॉपी करेंगे. 2 1 जा 2, सर 420 होगा. 5. सर 420. बट बेटा नाउ 3 से अगेन कट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा सर? 1 1 1, 5 ऐसे सेम एज कॉपी. 3 7. 1. अभी 5 से कट कर दो, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 4 और 7 ऐसे कॉपी कर लेंगे सर. आफ्टर दैट 7 से Yes, कट करेंगे बेटा. लास्ट 7 1 1 1 1 450. 1 1. चलो 420. अभी क्या करना है? अभी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. जितने भी फैक्टर्स आए हैं एलसीएम निकालने के लिए, इनका प्रोडक्ट 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 2 to जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा कितना होता है? 420. कितना होता है बेटा? 420 एलसीएम आ गया. लेकिन हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो 2 3 4 5 6 and 7 से डिवाइड करने पे जिसमें रिमाइंडर 1 आए, लीव्स 1 एज अ रिमाइंडर. तो सर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो इसी में 1 और कर दो. सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा. सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 420 प्लस 1 ऐड कर दें तो इसमें सर हमेशा 1 रिमाइंडर आएगा इनसे डिवाइड करने पे. किससे किससे? Yes, यस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 रिमाइंडर ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 420 एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 1 इसमें और ऐड कर दिया गया. अब ये 1 जो एडिशनल है
यही हमेशा लीव होगा एज अ रिमाइंडर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये पॉइंट भी क्लियर ही हो गया। 841 years. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सब clear है। No, sir. No, sir. अब हम बात करेंगे, ये तो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉरी नेक्स्ट अभी एक लास्ट पॉइंट है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। पॉइंट नंबर 3, there are 3 traffic light which turn red at regular interval of 36 seconds, 45 seconds and 60 seconds respectively. If all the 3 traffic lights show red at 9 a.m., find the time when all of them will simultaneously turn red the next time. बेटा सारे एक साथ अगर 9 AM पर रेड फॉर्म में यानी रेड कलर में टर्न हो गए थे सारे लाइट, तो आपको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम और आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है, दे विल अगेन टर्न रेड इन नेक्स्ट। Sir, LCM. Sir, LCM find करना है। To find Yes, the sir. required answer, you have to find the LCM. Okay? यानी अगर हमें आंसर निकालना है तो Yes, sir. नंबर्स का जो टाइमिंग दी गई है 36 सेकेंड आफ्टर 45 सेकेंड आफ्टर 60 सेकेंड, ये 3 डिफरेंट लाइट्स की लाइटनिंग का टाइम दिया गया है, तो ये इनका ही हमें एलसीएम निकालना होगा। क्या है? 36, 45 एंड 60। एलसीएम फाइंड कर लो बेटा, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? चलो हम करके देख सर लेते बता रहे हैं। 180 करके आप लोग चेक करना, 180 आएगा। कितना आएगा? 180। 180. यानी Yes, आप sir. 180 सेकेंड आएगा, और 180 सेकेंड को अगर मिनट में चेंज करना है तो 180 डिवाइड बाई 60 यानी मिनट हो जाएगा 60 से डिवाइड बाय 60 कर देंगे। यस सर। बेटा 3 मिनट आफ्टर 3 3 मिनट मिनट। सॉरी simultaneously turns red in the next time, यानी सारे जो लाइट्स हैं वो अगेन 9 बज के आफ्टर 3 मिनट टर्न होंगे इन रेड। 9 आवर। ओके, सो हम कह सकते हैं कितने टाइमिंग पे होंगे। अगर टाइमिंग की बात करो तो 9 AM पे पहले हुआ था, सॉरी पहले कितना हुआ था? 9 AM पे। अब सर कब होगा? आफ्टर 3 मिनट। 9 plus 3 minutes 9 at 9 AM at 9:03 AM 03 AM मतलब at 9 sorry 3 past 9 o'clock. Okay, 3 minutes past 9 o'clock. तो बेटा ये भी क्लियर हो गया होगा। आप एलसीएम फाइंड करना बताया गया, एलसीएम फाइंड करना 180 आएगा, 180 सेकेंड आ गया, यानी इतने टाइम के बाद ये अगेन सिमल्टेनियसली टर्न होंगे इन रेड। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर ये टाइम अगर हम सेकंड में इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 3 मिनट आ गया, यानी आफ्टर 3 मिनट यानी 9 AM पे हुआ था, उसके 3 मिनट बाद फिर ये 9 यानी जो 9:03 पे ये फिर से टर्न होंगे इन रेड। ओके, यस लास्ट है आपका ये प्रोजेक्ट टाइम करके दिया गया। देयर आर 14 रॉक्स अरेंज। देखिए इसको देख लेते हैं, क्या करना है इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को करेंगे जैसे भी होगा जो स्टेटेड है ना। यस सर, इन्होंने कहा देयर आर 14 रॉक्स अरेंज इन अ सर्कल, अ गर्ल होप्स ऑन एवरी थर्ड रॉक स्किपिंग 2 इन बिटवीन। To hop on every single rock in the circle, she need to continue doing this for 3 rounds. For how many rounds will she be required to hop on every single rock if the skips
3 rocks and hops on every fourth one. कितने रॉक्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा सर 14 रॉक्स आर अरेंज इन अ सर्कल। ये देखिए सर्कल फॉर्म में कितने रॉक्स अरेंज किए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अ गर्ल होप्स ऑन एवरी थर्ड रॉक स्किपिंग 2 इन बिटवीन। यहाँ से स्टार्ट करती है गर्ल्स, क्या करती है? प्रत्येक तीसरे रॉक पे इस जंप करती है, हॉप करती है और स्किप कर जाती है कितने रॉक्स को? 2 इन बिटवीन, यानी उसके बीच के जो दो हैं उनको स्किप कर जाती है। यानी मान लीजिए यहाँ से वो स्टार्ट की थी, यहाँ से यहाँ पे हॉप करके चली जाती है, इसके बीच के दो जो रॉक्स हैं उनको यस उसको लेफ्ट कर दो। To hop on every single rock in the circle, she need to continue doing this for 3 rounds. अगर उसे ऐसा इस सर्कल के सारे रॉक्स पे क्या करना है? हॉप करना है, यानी सारे रॉक्स पे उछल कर आना है, तो ऐसा 3 राउंड्स इसको स्किपिंग करनी होगी, सॉरी 3 राउंड्स ये होपिंग करनी होगी। देन आफ्टर वो इसके सारे रॉक्स पे होप कर जाएगी। चलिए मान लीजिए ऐसे ही फर्स्ट राउंड में देख ले क्या कहाँ जाएगी। सर 5 यहाँ से जाएगी यहाँ पे सर, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगी सर, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगी यहाँ। अब सर अगर हम यहाँ से सर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट कर रही है। To hop on every single rock in the circle, she need to be continue doing this for 3 rounds. For how many rounds will she be required to hop on every single rock if she skips 3 rocks and hops on every fourth one? यस बेटा, तो इसको स्टेटमेंट को थोड़ा समझना होगा हमें, है ना? फिर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ओके यस सर। तो यस बेटा, हमने जो अभी यहाँ पे किया था वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। यहाँ से मैंने स्किप करके स्टार्टिंग पे आ गया था, बट ये यहाँ से यहाँ स्किप करके जाएगी, तो ये फर्स्ट राउंड में हो गया। सर सेकेंड राउंड की बात करें क्या होगा? सेकेंड राउंड में ये यहाँ से स्किप करना स्टार्ट करेगी और यहाँ से पहुँचेगी यहाँ पे, देन यहाँ पे, यहाँ से कितने राउंड, सॉरी यहाँ से ये यहाँ, फिर ये यहाँ, अगेन ये यहाँ से। सर नेक्स्ट टाइम किस कहाँ से? यहाँ से कहाँ गए थे? सॉरी ये यहाँ से यहाँ तो आएगी। यस सर। यस सर। और फिर यहाँ से ये स्किप करना स्टार्ट करेगी, यहाँ ये, और फिर यहाँ से यहाँ, इस रॉक पे, देन इस रॉक पे, देन इस रॉक पे। सर 3 राउंड्स में तो कंप्लीट कर लिया आपने। ओके, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? इसने अपने हॉप्स को यानी सारे रॉक्स पे 3 राउंड में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यस सर 3 राउंड में कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे में अगर ये अब ये आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, आप नेक्स्ट मैं बताता हूँ करना क्या इसमें। इन्होंने कहा फॉर हाउ मेनी राउंड्स विल शी बी रिक्वायर्ड टू हॉप ऑन एवरी सिंगल रॉक इफ शी एस्केप्स एवरी रॉक्स। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। अगर ये करे इसको, अगर ये उस तरह ना चलकर किस तरह फिर से हॉप करती है, कहाँ गया यहाँ पे, इफ शी एस्केप्स 3 रॉक्स एंड हॉप्स ऑन एवरी फोर्थ वन। बेटा वो 3 रॉक्स को स्किप कर जाती है, तो ऐसे में कितने राउंड्स इसको राउंड्स होप करने होंगे? 2 होप ऑन एवरी रॉक, यानी सारे रॉक पे इसको जाने के लिए कितने राउंड्स लगाने होंगे इस पे? अगर मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट करती है और फर्स्ट में यहाँ से ऐसे, फिर वहाँ से सर पे, फिर कहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ, 2 3 फिर 1 2 3 4 यहाँ, फिर यहाँ से सर 1 2 1, फिर यहाँ से
यहाँ से अगेन यहाँ पे पहुंच जाएंगे सर, यहाँ से ये यहाँ, नो 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 नो, तो ये पूरा फोटो नहीं। अब पहुंच जाएगी उस पे। ओके, चेक कर लेना आप लोग, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करना, यस सर। ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे ये आप होपिंग तरीके से करना जैसा बताया गया है। और बेटा जी आज थोड़ा सा वर्क है तो ये क्लास यहीं पे ओवर किया जाएगा, ठीक है। यस सर। और जो भी से रिमेनिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। तो आज का क्लास ओवर किया जा रहा है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। बाय बेटा, सर गुड बाय। बाय बेटा, बाय। गुड बाय।